साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। हमारे देश की आधी आबादी नारियों की है, महिलाओं की है, लेकिन हमारे देश के विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक कारणों से महिलाओं को, नारियों को समाज में वह प्रतिनिधित्व, वह अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया जिसकी की वो अधिकारी है। इसलिए समय समय पर यह व्यवस्था की गई कि महिलाओं का समाज में और राजनीतिक व्यवस्थाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो, पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो स्थानीय संस्थाओं के लिए है, स्थानीय निकाय के लिए है, पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज के लिए, ये संविधान संशोधन कर करके 73वां 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज सिस्टम में 35% का आरक्षण दिया गया। लेकिन लोकसभा और जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात तो लंबे समय तक की जाती रही, लेकिन विभिन्न कारणों से उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति भी हो सकती है और अन्य कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं दिया गया। 1997 में इस टाइप का कानून बनाने के लिए एक पार्लियामेंट में एक अधिनियम भी लाया गया, लेकिन वह अधिनियम 1997 में कानून नहीं बन पाया। पुनः इस तरह का कानून लाया गया वर्ष 2023 में और उसका नाम रखा गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम में जो लोकसभा होती है, हमारी पार्लियामेंट, और जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उनमें महिलाओं को 33% लोकसभा की सीटों में और विधानसभा की सीटों में आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया गया और यह नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 कानून भी बन गया। लेकिन इसे ये कहा गया कि ये तत्काल लागू नहीं होगा। अब नई जो जनगणना होगी, नया परिसीमन आयोग गठित होगा और इसके पश्चात 2029 के बाद जो चुनाव होंगे, आगामी चुनाव होंगे 2029 के बाद, उसमें ये व्यवस्था को लागू किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया? हम जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है, देश में जनगणना होती है। और ये 1881 से लगातार ये व्यवस्था जनगणना की चली आ रही है और विभिन्न कारणों से द्वितीय विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जनगणना नहीं हो पाई और अभी 2019, 20, 21, 22 में भी जनगणना नहीं हो पाई। कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई और 2000 ये जो हमारा जो परिसीमन आयोग है, परिसीमन आयोग 52 में बना, 62 में बना, 73 में बना, 2001 में बना, 4 अभी तक परिसीमन आयोग बनाए। और आपको ये मालूम होना चाहिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो हमारी जो देश में लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं वो 2026 तक फ्रीज कर दी है। यानी जब नया परिसीमन आयोग 2026 में बनेगा, अभी तो जनगणना पूरी नहीं हो पाई, जनगणना संभवतः 2027 तक पूरी होगी, तो नया परिसीमन आयोग 2028-29 में बनेगा, फिर उसको रिपोर्टिंग करने में 2 साल लग जाएगा। ऐसा अगर इसको इस सीक्वेंस में मानकर चले तो महिलाओं को आरक्षण देने का जो ये इसमें जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023, इसमें एक कानून बनाया गया था कि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उनकी जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें बढ़ेगी। हम जानते हैं जब परिसीमन आयोग की नई अनुशंसाएं आती हैं तो जनसंख्या के मान से लोकसभा और विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाती है। यद्यपि ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा सीटें आगे नहीं बढ़ाई गई थी, जनगणना तो हुई, परिसीमन आयोग भी बना, लेकिन सीटें फ्रीज कर दी गई थी। अब पुनः जनगणना होगी, जनसंख्या काफी बढ़ रही है, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये व्यवस्था बनाई जाएगी। लेकिन यह देखा गया कि परिसीमन आयोग को गठित होने में भी समय लगेगा, क्योंकि जनगणना भी विलंब से हो रही, परिसीमन आयोग की अनुशंसाएं आने गठित करने में 2029 के बाद गठित हो पाएगा और तब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है काफी लोकसभा विधानसभा में कम है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि पुनः एक अमेंडमेंट लाया जाए
कि जो परिसीमन जो 2023 का जो एक्ट लाया गया है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसमें से डिलिमिटेशन कमीशन अर्थात परिसीमन की बात को हटा दिया जाए कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा के पश्चात ये इंप्लीमेंट होगा अधिनियम, तो इसको हटाने की बात की जाए। अगर इसको हटा दिया जाता है तो 2029 में जो नया इलेक्शन होगा उसके पहले ही इसमें आरक्षण की जो व्यवस्था है नारी शक्ति बंधन अधिनियम में जो 33% आरक्षण की बात लोकसभा विधानसभा में ये लागू हो जाए, ये बहुत आवश्यक भी है क्योंकि हमारे देश की आधी आबादी नारियों की है, महिलाओं की है। इनका पार्लियामेंट में समाज में अगर पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन ना हो, प्रतिनिधित्व ना हो, तो महिलाओं की आवाज, महिलाओं के लिए कानून, महिलाओं का प्रोटेक्शन, महिलाओं की भावनाओं का कैसे एक्सप्रेशन होगा, कैसे अभिव्यक्ति होगी, उनके अधिकारों की सुरक्षा को कैसे संबल मिलेगा। हम जानते हैं कि हमारा जो संविधान है यद्यपि समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है, इसके लिए हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 में और 16 में अवसर के समानता की बात करता है, और ये कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग और निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ ही हमको याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) में यह व्यवस्था की गई है कि समाज का यदि कोई वर्ग पिछड़ गया है, इसी के लिए हमारे संविधान में SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, महिलाओं के लिए भी आरक्षण की बात की गई। तो ये इसी उसमें किया कि समाज का वह वर्ग जो किन्हीं कारणों से पिछड़ गया है उसमें महिलाएं भी